नमस्कार, नौकरीन्यूज़.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इस देश का हर कर्मचारी, हर एम्प्लॉई, हर नौकर एक सपना रखता है और ज़िंदगी में वो सपना जिसका पूरा हो जाए वो बहुत भाग्यशाली होता है। और ये सपना ये होता है कि एक दिन वो अपने बॉस के मुंह पे इस्तीफ़ा मारे और 4 तगड़े डायलॉग बोल सके। वो अपने बॉस से कह सके कि जा, नहीं करते तेरी नौकरी, बिगाड़ना है बिगाड़ ले। चुटकुलों में ही सही, लेकिन वो एक बार कह सके कि मेरे भरोसे मत रहना, कल से नहीं आऊँगा, ये पकड़ो अपना नोटिस, अब मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना। इस तरह की बातें खुल के कह सके, ये हर कर्मचारी का सपना होता है। और आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण अब हर कर्मचारी अपने इस सपने को पूरा कर रहा है। हालत ये हो गई है कि इस्तीफ़ों की बाढ़ आ गई है और लोग शौक से इस्तीफ़ा दे रहे हैं और ऐसे इनोवेटिव तरीके से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक कागज़ पे एक आदमी डायनासोर का एक फ़ोटो बनाता है, उसमें लिखता है कि ये डायनासोर का फ़ोटो है और यही मेरा 15 दिन का नोटिस है नौकरी छोड़ने का, दूसरा इंतज़ाम कर लीजिएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? कर्मचारियों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, इतनी ताकत कहाँ से आ गई, और पूरी दुनिया में ये पैटर्न कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इसी पे बात करने वाले हैं और बहुत जल्दी हम और आप जो भारत के कर्मचारी हैं उनको भी ये ताकत शायद मिल जाए। कहीं मत जाइए, लौट के आता हूँ। चैनल को सपोर्ट करना अगर चाहते हैं तो आप जो भुगतान कर सकते हैं UPI ID के ज़रिए, नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में UPI ID सबसे नीचे है, सबसे लास्ट में बार कोड है। अभी आया। एक आदमी के पास में उसका बॉस फ़ोन करता है कि कल भैया 11 बजे आ जाना। वो कहता है मैं नहीं आऊँगा, कल मेरी छुट्टी है। बॉस कह रहा है देखो आ जाना। वो कह रहा है देखो मैंने शराब पी ली है, रात को 3 बज रहा है, अब मैं कल के लिए आपको हानि कर सकता, सुबह मैं नशे में रहूँगा, मैं नहीं आ सकता हूँ। बॉस कह रहा आना पड़ेगा, कल इवेंट है और आपकी ज़रूरत है। तो वो कर्मचारी जो है उसी व्हाट्सएप पे लिख के भेजता है, भद्दे शब्द लिखता है जिसका मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता, और कहता है रख ले अपनी नौकरी। ऐसा पूरे अमेरिका में हो रहा है और बहुत सारे देशों में हो रहा है। अमेरिका में तो हालत ये है कि 72% लोग, 72% लोग इस साल के अंत तक इस्तीफ़ा दे देंगे, नौकरी छोड़ देंगे। लोगों ने प्लान कर लिया है कि अब उन्हें नौकरी नहीं करनी है, चाहे जो कुछ हो जाए। नौकरी के प्रति लोगों के मन में एकदम एक विराग आ गया है और जिस तरह की उम्मीद इस पैंडेमिक में, लॉकडाउन के दौरान जो हमारे देश दुनिया के भाग्य विधाता पूंजीपति हैं उन्होंने की होगी कि अब नौकरियां चली जाएंगी तो कर्मचारी नाक रगड़ेगा, आधे दाम पे काम करेगा, सैलरी कट पे लोगों से काम कराया गया लॉकडाउन में, अब हमारी मौज होने वाली है, हम लोगों से कम पैसे में काम कराएंगे। लेकिन दुनिया इसके उलट चल रही है। अगर आप ट्विटर पे जाएं और एक शब्द ग्रेट रेजिग्नेशन सर्च करें, अगर आप और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं तो आपको ऐसे हज़ारों सैकड़ों नमूना रेजिग्नेशन मिल जाएंगे। आपको इस्तीफ़े के ड्राफ्ट सर्च करने वालों की भीड़ लग गई है। अब आप कहोगे ये क्या हो गया भाई, कुछ तो खाएगा आदमी, नौकरी छोड़ देगा तो जिएगा कैसे? लेकिन अब अमेरिका में लोगों ने सोच लिया है कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन नौकरी नहीं करेंगे। ये विचार कहाँ से आया, कैसे आया और किन किन वजहों से लोग नौकरियां छोड़ने जा रहे हैं, इस पे हम बाद में आएंगे। लेकिन पहले बताएं कि ये जानकारी कैसे मिली, कहाँ से मिली और कितने लोग किन कारणों से नौकरियां छोड़ना चाहते हैं। जो सर्वे आया है उसके मुताबिक 72% अमेरिकन अगले 1 साल के अंदर नौकरी छोड़ देंगे। 78% लोगों को कोविड-19 के कारण वैराग्य आ गया है, उनको जीवन की क्षण भंगुरता एहसास हो गया है और अब वो आध्यात्मिक तरीके से सोचने लगे हैं। उनको लगता है भैया नौकरी में ज़िंदगी बर्बाद करके क्या मिलेगा, एक फ्लैट बन जाएगा, एक मकान बन जाएगा, अपने धाम को चलो, अपने घर को चलो, रूखी सूखी खाएंगे, परिवार के साथ वक्त बिताएंगे।
अब सबको लगने लगा है कि आज हैं कल नहीं हैं, तो क्यों ज़िंदगी का जोखिम लिया जाए। जब कोई भी कभी भी मर सकता है तो ऐसी हालत में खट खट के क्यों मरना है, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें। बड़ी संख्या में अमेरिका में लोग दवाओं की ओवरडोजिंग से मरे हैं, बड़ी संख्या में अमेरिका में लोग कोविड से मरे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों से वहाँ मौतें इतनी हुई हैं कि लोगों के मन में ये आ गया है कि अब जो है ये काम नहीं करना। भारत में भी जो लोग शहरों में काम धंधे बंद होने के बाद पलायन करके अपने घर को वापस गए थे, वो लौट के आने को तैयार नहीं हैं। ज़्यादातर जगहों पे अमेरिका में अब बोर्ड लग गए हैं, उनके पास काम करने के लिए लोग नहीं हैं। आर्टिकल छप रहे हैं मैगज़ीन्स में, जगह जगह लेख छप रहे हैं कि अब हम काम जो है वो कैसे करें, कर्मचारियों को संभाल कर कैसे रखें, नौकरी छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए, अगर कर्मचारियों को नौकरी छोड़ के जाने से रोकना है तो क्या करें। दफ्तर खाली पड़े हैं और दफ्तरों में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो खाली पड़ी हैं, कई रोल्स खाली पड़े हैं, उन जगहों को भरने के लिए आदमी नहीं है। आईटी इंडस्ट्री में तो बहुत ही बुरा हाल है, सब छोड़ के चल दिए हैं, ले अपनी कंठी माला, ये स्थिति हो गई है। और अब आपको बताऊं कि जो लोग 41% लोग ऐसे हैं, देखिए मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज़्यादा लोग थे वो 78% थे जिनको जीवन की नश्वरता का पता चल गया कोविड-19 के बाद। उसके बाद में 41% लोगों को लगता है कि भैया ज़रूरत से ज़्यादा एक टाइम पे काम करना, इतने बजे आओ उतने बजे जाओ, ये झंझट गया भाड़ में, मुझे ऐसे नौकरी नहीं करनी है। उनको चाहिए काम के धंधों में फ्लेक्सिबिलिटी। भैया कभी मेरा मन करे तो शाम को कर दूं, कभी मेरा मन करे तो दोपहर को कर दूं। ये नहीं है कि सुबह सुबह 8 बजे दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, लेट पंच हो जाएगा, बायोमेट्रिक लगाना है, उसके बाद पहुंच रहे हैं, 3 मिनट लेट हो गया, महीने में 3 दिन तो सैलरी कट गई आधे दिन की। इस तरह का अत्याचार नहीं चलेगा। 41% लोगों ने इससे उकता के, इससे दुखी होके नौकरी छोड़ने का मन बनाया है। 39% लोगों का कहना है भैया हमारे ऑफिस का माहौल अच्छा नहीं है। माहौल क्या अच्छा नहीं है मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर ये होता है 1 घंटे रुक जाओ, ये काम करके जाना, आदमी घर जा रहा है, रुक जाओ काम करके जाना। एक आदमी फ़ोन कर रहा है, कल मैं सीसीटीवी पे देख रहा था, ये बाकायदा एक वहाँ का व्हाट्सएप कन्वर्सेशन वायरल हो रहा है नौकरी छोड़ने के कारण का। बॉस कह रहा है कि कल मैं सीसीटीवी में देख रहा था, ज़्यादातर टाइम आप स्टूल पे ही बैठे रहे शिफ्ट में, तो इस तरह तो नहीं चल पाएगा, आपका कामकाज का परफॉर्मेंस कम आ रहा है। तो उसने जवाब दिया कि भाई साहब मेरी 2 हड्डियाँ टूटी हुई हैं, पूरे दिन मैं स्टूल में बैठा रहा और फलां ढिमका। उसके बाद वो शुरू हो गया कि आप मेरा आउटपुट देखिए, मेरे सुपरवाइज़र का आउटपुट देखिए, इसका आउटपुट देखिए, उससे पूछिए मैंने उसको बोला था कि नहीं बोला था। तो उसका बॉस कह रहा है कि ऊपर वाली 2 लाइन काफ़ी थी कि आपकी हड्डी टूटी हुई है, इतना फ्रस्ट्रेशन निकालने की ज़रूरत क्या है। तो वो जवाब में कहता मुझे नहीं करनी तुम्हारी नौकरी। ये हालात हैं और इस तरह की जो वर्किंग कंडीशन से जो माहौल है उसके कारण भी 39% लोग, माफ़ कीजिएगा 39% लोग जो हैं उनको कह रहे हैं कि हमको ये दफ्तर का माहौल अच्छा नहीं लगता है, भैया संभालो अपनी डंगा डोला अपना संभालो, हम जा रहे हैं। कई लोगों ने अपने व्हाट्सएप पे लिख दिया कि भाई मेरा सामान पैक करके भेज देना, मैं तुम्हारे दफ्तर में नहीं आ सकता, मुझे वो जगह ही पसंद नहीं। इस तरह का हालत हो रही है। और इसमें एक बड़ा और भी मसला है और वो है लोगों को कमाई के समानांतर माध्यम मिल गए हैं। यानी आदमी अगर नौकरी कर रहा है तो उसको लगता है कि एक पैरेलल व्यवस्था मिल गई है कि भाई हम नौकरी करेंगे उससे अच्छा तो हम ये काम करके कमा लेंगे। जैसे कि हमारे भारत में बड़ी संख्या में पत्रकार चैनल्स की नौकरियां छोड़ रहे हैं, अखबारों को लात मार रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम यूट्यूब जैसे माध्यम पे जाएंगे स्वतंत्र होकर काम कर सकेंगे, ना तो गोदी मीडिया ना बिकाऊ मीडिया का गुलाम होकर रहना पड़ेगा, हम तो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, अपने तरीके से बोलेंगे और जितना तुम देते हो उतना तो हम कमाई लेंगे, और नहीं भी कमा पाएंगे तो कोई बात नहीं, आज़ादी तो रहेगी। पत्रकारिता करने के लिए पैदा हुए थे, पत्रकारिता करते रहें और आगे भी पत्रकारिता करेंगे, तुमको जो करना है कर लो। अमेरिका में लोगों ने क्या किया, 4 से 5% कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना सीख लिया, वो वहाँ से पैसे कमा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाड़ में जाओ। और जिनको सैलरियाँ मोटी मिलती हैं वो भी डर के मारे अभी उन्होंने प्लान कर लिया कि साल भर में छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी आसानी से नौकरी नहीं छोड़ रहे हैं, वो गुणा भाग में लगे हैं। ये मिडिल क्लास की टेंडेंसी होती है, भारत में भी है। मिडिल क्लास दोनों नाव पे सवार होना चाहता है,
वो चाहता है यहाँ से भी नुकसान नहीं हो, वहाँ से भी नुकसान नहीं हो। वो स्मूथ ट्रांजिशन चाहता है, जो होता नहीं है लाइफ में कभी भी। अमेरिका में जो $50,000 कमाने वाले सालाना लोग हैं, उससे कम वाले जो लोग हैं, वो सब नौकरियां छोड़ रहे हैं। $50,000 मतलब हो गया 70 से भी अगर आप गुणा करने तो करीब 35 लाख रुपए जो सालाना कमाते हैं लोग, वो सब लोग अब कह रहे हैं नौकरी नहीं करनी है भाई, क्रिप्टो करेंसी से कमाएंगे, दूसरी चीज़ से कमाएंगे, जो पैसा हमने जोड़ा उसको लगा देंगे, इन्वेस्ट करेंगे और उससे कमाई करेंगे। और उनको सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी में सरकार की चलनी नहीं है और किसी पूंजीपति रैकेट की भी नहीं चलनी है, वो स्वतंत्र मीडियम है। जैसे कि हमारा ओडीसी है, जैसे ओडीसी प्लेटफॉर्म पे हमारे वीडियो आते हैं, वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, तो उसके अंदर भी सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं है, उस पर कोई सेंसरशिप नहीं लग सकती है, उस पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए वहाँ लोग खुल के जो डालना है वो अनसेंसर्ड मीडियम है, वहाँ डाल रहे हैं। तो कुल मिला के इस तरह के एनवायरनमेंट की तरफ लोग जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब जो स्टेट मशीनरी है, पूरी दुनिया की राज व्यवस्था है, जो बड़े लोग हैं, एलीट हैं, ये उनकी ज़िंदगी में दखल करते हैं। तो कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट मीडियम को पकड़ लो जहां उनकी हस्तक्षेप ही ना हो, जिसको वो मैनिपुलेट ही ना कर पाएँ। इसलिए क्रिप्टो करेंसी वहाँ का एक बहुत पॉपुलर ज़रिया बन गया है और वो छोड़ के अपनी नौकरियाँ जा रहे हैं। $50,000 से कम वाले जो लोग हैं, शुरू में बता चुका हूँ 78% लोग इस साल को, एक साल के अंदर नौकरियां छोड़ने वाले हैं। और ये सारी स्थिति है अमेरिका की। आप भारत में आ जाइए। भारत में आंकड़ा ना आए इसके लिए तो हिंदुस्तान में सरकार क्या क्या कर चुकी है। आंकड़े बनाने वाले संस्थाओं को ही पंगु बना चुकी है। जो आंकड़े आ रहे हैं इधर उधर से आ रहे हैं। तो भारत में हालत ये है कि जिसका एक बार लॉकडाउन हो गया, जो आदमी घर चला गया, घर पहुंच गया पलायन करके, 1000 किलोमीटर पैदल चल के, सर पे सामान लाद के, पैदल चल के अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के गया था गांव में, अब वो शहर आने को तैयार नहीं है। भैया तुम अपनी फैक्ट्री अपने पास रखो। अब जैसे ही कारखाने अपने पूरी परफॉर्मेंस में आने की स्थिति में हैं, उनको कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि इसमें क्या रखा है। जिसने वर्क फ्रॉम होम कर लिया, उसको अब 6 महीने बाद, 7 महीने बाद उसका दिल नहीं है कि वो दफ्तर जाए, उसी नरक के वातावरण में, उसी तरह के बॉस को झेले, उसकी ऊट पटांग बातें झेले, जो कभी ओवर टाइम कराने की कोशिश करता है, कभी कहता है संडे को आ जाना, जो भेदभाव करता है, फेवरेटिज़म करता है। उसके अपने पसंदीदा लोग होते हैं, उसकी अपनी पसंदीदा फ्रेंड्स होती हैं, जिनके बगैर जो है वो, जिनको वो हर जगह प्रायोरिटी देता है, उसका अपना गुट होता है। उस पूरे माहौल में, उस झंझट में और टेंशन में क्यों जाना? क्यों मैं दिवाली की छुट्टियों के समय 15 दिन पहले से टेंशन में आ जाऊं, मेरा बॉस छुट्टी देगा कि नहीं देगा, वो लास्ट मिनट पे छुट्टी दे तो टिकट नहीं मिलता है। मैं क्यों इस चक्कर में पड़ूं? लिबरेट हो रहे हैं लोग, आज़ादी को चुन रहे हैं, लोग अपनी आज़ादी पसंद कर रहे हैं। गुलामी के जुए से जरा सा बाहर निकले, आपको आज़ादी का एहसास हो गया। आप समझ गए कि आज़ादी क्या है। आप जानते हैं नौकरी एक स्लेवरी है, एक गुलामी है। कैसे है, थोड़ी सी देर में आपको समझाता हूँ। देखिए, आप किसी एक कंपनी में नौकरी करते हैं, वो आपको 1 लाख रुपए महीने देती है। ये मैं आपको हिंदुस्तान के जो गिने चुने 10% लोग हैं उनकी कहानी बता रहा हूँ। 1 लाख रुपए महीने देती है। वो शान के साथ कहते हैं मैं 1 लाख रुपए महीने की नौकरी करता हूँ। और जब 1 लाख रुपए महीने में से उनको कटा के अगर आता है 70,000 60,000, तो उसमें से वो 30-35 हज़ार एक मकान की किस्त दे देते हैं, एक बच्चे की फ़ीस दे देते हैं, अगर वो छोटे स्कूल में भी पढ़ाते हैं तो 10,000 के करीब। और इसके अलावा जो है वो अगर गाड़ी ख़रीद लिए तो उसकी भी EMI 10,000 देने लगते हैं। 20,000 में खींचतान के घर का खर्चा चलाते हैं। और ये 40,000 रुपये की जो गुलामी है उनके नाम लिख जाती है। और इस 40,000 की EMI को चुकाने के चक्कर में वो एम्प्लॉयर उनसे जिस तरह से काम कराता है, जो कराना चाहता है वो करवाता है और वो करने को मजबूर होते हैं। ये गुलामी है। सिस्टम में सीधे एक आदमी ने आपको गुलाम नहीं बनाया, लेकिन सिस्टम ने आपको गुलाम बना लिया और मजबूर है कि सिस्टम की गुलामी आप कहीं ना कहीं जाकर करेंगे। आपको खाम ख्याली है कि वो मकान आपका, जबकि वो मकान आपका नहीं है। आप उस मकान का किराया आम मकान से 2 गुना दे रहे हैं, 3 गुना दे रहे हैं। 15 साल तक आप उसका किराया चुकाएंगे तब वो मकान आपको मिलेगा। अभी आप मकान खरीदने जाएंगे तो आपको वो मान लीजिए 6 रुपये में मिलता है,
तो वो आपको 30 रुपये में मिल रहा है, 5 गुने दाम में, क्योंकि आप इतने साल तक EMI चुकाने के साथ साथ ब्याज भी चुका रहे हो। अरे भले आदमी, पैसे को बैंक में रख लो। वो जो मकान में आप किराए से रह रहे हो, 5 गुना पैसा देके ब्याज के नाम पे, उसकी जगह ब्याज जो आपकी EMI में ज़्यादातर ब्याज चुकाते हो, ब्याज मत चुकाओ यार। ब्याज अपनी कमाई से कमाओ, अपने पैसे से ब्याज, उसको अपने पास रखो, और उस जितने पैसे में आप खर्चा चला रहे हो उससे ज़्यादा आप थोड़े पैसे और खर्च करो। 20,000 की जगह 30,000 खर्च करो, अच्छे से जियो। आपके वो जो आप 30,000 रुपये किश्त दे रहे थे, उसमें से जो है वो 20,000 बचाओ। फ्यूचर बेहतर होगा। इस मकान को उन 15 साल के बाद आप ज़्यादा अच्छा मकान खरीद लोगे, क्योंकि आपके पैसे भी पैसे कमा रहे हैं और आप भी पैसे कमा रहे हो। और सबसे बड़ी बात ये कि आप गुलाम नहीं हो। झूठ मूठ का अपना मकान है, लेकिन वो अपना नहीं है। उसे अपना बनाने के लिए आप एक जुए में जाके जुट जाते हो, जैसे कोल्हू का बैल होता है। तो इस तरह की गुलामियां हमारे आसपास हैं, लेकिन जैसे ही कोविड-19 के हालात बदले, समाज ने सीख लिया कि गुलामी क्या होती है, और अब वो आज़ाद तरीके से जीना सीख चुका है, और इसी के कारण अब वो गुलामी में दोबारा वापस नहीं जाना चाहता। और ये पूंजीवाद की सबसे बड़ी चुनौती है, और अमेरिका जो पूंजीवाद का गढ़ है वो लड़खड़ा रहा है। कर्मचारियों का वेतन बढ़ा के दे रहे हैं, ज़्यादा पैसे देना चाहते हैं, लेकिन कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। भारत में भी स्थिति यही हो गई है काफ़ी हद तक। उम्मीद करते हैं कि ये श्रम का जो सम्मान बढ़ा है, ये बढ़ता चला जाएगा, पूरी दुनिया में ये बयार फैलेगी और कर्मचारियों की पूंछ बढ़ेगी। वीडियो अच्छा लगता है और चाहते हैं कि कुछ जागृति यहाँ पे भी आ जाए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, दबा के शेयर करें, मैं कहूँगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। कुछ नए लोगों तक वीडियो पहुँचाइए। जिन लोगों तक हमेशा पहुँचता है वो तो बहुत सारे हैं, नए लोग भी थोड़े से और जुड़ें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। नमस्कार, जय हिंद।